तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको पार्ट 1 में जो वीडियो जहाँ पे से छोड़ा था वहीं से वापस से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ कारण से वीडियो नहीं आ पाया था, तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होते हैं कि मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। तो इसमें से मैंने बेस्ट अपना 5 पिक किया है। आप बुक देख के कोई भी सा आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलिए चालू करते हैं। पहले है आपका मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड का मतलब होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी सा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमने गोल सेट किया कि अगले 5 साल या अगले 10 साल के अंदर हमको टॉप लीडिंग कंपनी बनना है पूरे इंडिया में। तो ये क्या हमारा गोल है कि हमको टॉप लीडिंग कंपनी बनना है इंडिया में पूरा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और मैनेजमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का बात करता है, ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ का हर एक किसी का जो कॉमन गोल अचीव होते हैं इंडिविजुअल का, ना हर एक इंडिविजुअल का कॉमन गोल होना चाहिए, ना कि एक अलग अलग गोल होना चाहिए। तो बोलने का मतलब है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है आपका मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव बोलने का क्या मतलब है? मैनेजमेंट इज़ परवेसिव का मतलब होते हैं मैनेजमेंट हर एक जगह होते हैं, वेदर इट इज़ बिग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्मॉल हो, चाहे प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैनेजमेंट हमको हर एक जगह करना पड़ेगा। तभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ये है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। थर्ड है आपका मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल के अंदर हमारा 3 मेन एक्टिविटीज़ होते हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। 3 है। सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है बेसिकली कि जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करते हैं, तो बेसिकली उसका काम क्या होता है? कुछ टास्क को परफॉर्म करना या फिर किसी गोल को अचीव करना। जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आप इजीली समझ पाएंगे कि स्कूल का क्या काम होता है। स्कूल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल का काम होता है पेशेंट को ट्रीट करना, और इंडस्ट्री का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। तो होते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब जैसे कि मैं बोला था 3 इसका एक्टिविटी है। तो सेकंड क्या है? सेकंड है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल बोलने से सीधा हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि लेबर, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़े एसेट हैं। अगर ये आपका काम छोड़ के चले गए तो फिर आपका कौन काम करेगा? तो इसलिए इनको सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट माना गया है। और थर्ड है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता ही है काम। ऑपरेशन रिफर टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन। बोलने का मतलब वही है काम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमको क्या काम करना है? वहाँ पे क्या साइकिल होता है? हम इनपुट्स बाय करते हैं, बोलने रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं उनको सेमी फिनिश्ड गुड्स में या फिनिश गुड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक पेन बनाना है, तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। प्लास्टिक से जो बाहर में हम कवर लगाते हैं उसके अंदर का इंक है, तो उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एक तरीके का काम ही है ना, तो काम कभी रुकता नहीं है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो मैनेजर है, मैनेजर का काम नेवर एंडिंग फंक्शन है। मैनेजमेंट में हमको ये सब जो वर्ड हाईलाइटेड है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उसको परफॉर्म करते रहना है बार बार। कंट्रोलिंग के बाद फिर हमको प्लानिंग करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर स्टाफिंग करना है, फिर डायरेक्टिंग करना है, फिर कंट्रोलिंग करना है। तो मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद फिफ्थ है आपका मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है।
मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, फॉर एग्जांपल कि आप जब स्कूल में देखेंगे वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है जो कि स्कूल का हेड होता है और टीचर होते हैं, तो बेसिकली वही तो बता रहा हूँ ना, ग्रुप एक्टिविटी है। वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अपना रोल परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे कि टीचर का क्या काम है, टीचर पढ़ाते रहते हैं। ये प्रिंसिपल का क्या काम है, वो सबको मैनेज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो वही तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। बोलने का मतलब है कि जैसे कि कोई ऑफिस है, ऑफिस में एक बॉस होते हैं, बाकी सब वहाँ पे काम करने वाले होते हैं। तो बॉस क्या करते हैं, बॉस सबको मैनेज करते हैं, देखते हैं कि किसने कितना काम किया। तो ये है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद हमारा टॉपिक आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के? बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको ये खाली वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देखना है, बुक खोल के रखना है और इसको लगातार आप मेमोराइज़ करते जाओ, वरना एग्ज़ाम में जैसे कि मैं बोला रट्टा नहीं चलेगा। केस स्टडी आते हैं और इस बार तो आपके सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं, वो भी 80 नंबर के। तो धीरे धीरे रोज़ रोज़ आपको लगातार रिवाइज करते जाना है। तो फर्स्ट क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ग्रोथ कराना, आगे बढ़ना। कोई भी अगर एक इंडस्ट्री सेटअप की है तो डेफिनेटली बोलेगा कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ हो। और उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये हैं। सबसे पहले कोई भी एक इंडस्ट्री, न्यूली इंडस्ट्री ओपन हो तो उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है मार्केट में फॉर लॉन्ग पीरियड। कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे आप सबसे पहले लंबे समय तक के तो सर्वाइव तो करो। उसके बाद सेकंड आता है आपका प्रॉफिट। फिर आपको क्या होगा, शुरुआत में जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे हमको क्या होते हैं, पहले तो हमारा माइनस में चलते हैं, फिर प्रॉफिट आता है। वैसे ही सेम इंडस्ट्री का वैसे ही हर एक जगह है। फिर आपका प्रॉफिट आना चालू होगा, आप अर्निंग प्रॉफिट करेंगे। जब प्रॉफिट आएगा तो थर्ड है आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, ग्रो होगा। ये है आपका 3 एलिमेंट। उसके बाद आते हैं सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी का से रिसोर्स यूज़ करते हैं। रिसोर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, रॉ मटेरियल। तो हमको सोसाइटी के लिए कुछ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे कि सोसाइटी को हमको एक रीज़नेबल प्राइस में प्रोडक्ट दे देना चाहिए, कम प्राइस में। हमको सोसाइटी में इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है तो उसमें हमको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए, खास करके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उससे क्या होगा कि एक आपका लेवल मेंटेन रहेगा कि हर एक कोई को अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसा कमाने का। तो इससे हमारा इकोनॉमी भी बैलेंस रहेगा। उसके बाद थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, खुद से सोच के देखिए ना, रट्टा मत मारिए, खुद से सोच के देखिए। तो आप क्या चाहेंगे, आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब होता है कि एक अच्छा सैलरी मिले, आपका प्रमोशन होते रहिए, आपको ट्रेनिंग मिले, आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो, आप आगे बढ़ें। एक ही जगह में नहीं रहना चाहेंगे ना, आप आगे बढ़ना चाहेंगे। उसके बाद होता है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। खुद की भी पहचान होनी चाहिए, खुद लोग पहचाने आपको, आसपास आपके कलीग सबको पहचाने। उसके बाद क्या होते हैं डी। डी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट लगा। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए और एम्प्लॉय का सेफ्टी होना चाहिए। गुड एंड हेल्दी वर्किंग का मतलब, बोलने का मतलब है कि जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर फैंस का अरेंजमेंट, एसी होना चाहिए। तो ये है सेफ्टी होना चाहिए एम्प्लॉय का। सेफ्टी भी बहुत सारे एम्प्लॉय देखते हैं, तो सेफ्टी इज़ मस्ट, सेफ्टी होना ज़रूरी है। तो ये है आपके तीनों ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी के साथ थैंक यू, और वीडियो आप आगे शेयर करिए। जल्दी से जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय, थैंक यू, ओके।